पहली बात तो देखो हमारे खांचे का ये फुटपाथ क्यों रोकी हुई है, मेरी समझ में नहीं आती कि 2 मिनट गाड़ी खड़ी, 1 मिनट भाई साहब, 2 मिनट गाड़ी खड़ी होती है, 2 मिनट के लिए हमारे रिश्तेदार आते हैं तो खड़ी नहीं होने देते, खड़ी नहीं होने देते। गेट की एंट्री देखो कितना गंद मचा हुआ है। कौन करता है ऐसा? कौन करता है? अब ये मोहल्ले वाले, अब एक दो, अब मैं क्या नाम लूं, नाम लेते ही फिर वही दंगे। अब एमसीडी कार्रवाई करिए, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। और फुटपाथ हटाओ, यहाँ से रेहड़े हटाओ, वहाँ से गाड़ियाँ हटाओ। मतलब आप ये मानती है कि जो आपके जी ये कहते हैं हम पैसे देते हैं फुटपाथ का, हम नहीं खड़ी करने देंगे। हाँ, ये लोग कहते हैं कि हम किराया भरते हैं। दिनेश जी सच है ये? ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई भी हम बताएंगे पूरी। आपके जो निगम पार्षद है क्या वो सुनते नहीं? नहीं सुनते हैं। अब ये रोड भी कर लो भैया, ये भी बन चलिए जाए। आपके धर्मवीर के पास भी गए थे, धर्मवीर जी के पास भी गए थे, सबके साइन हुए हुए हैं कि ये बना दो, लेकिन वो ये नहीं सुन रहे। सब मोहल्ले बन गए हैं, लेकिन हमारा जो ये स्क्वायर का मोहल्ला है नहीं बना। गेट पर्सनल सबने पैसे देके लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो बाहर की रोड है वो बिल्डर ने रीच सेमट तक यहाँ से लेकर बाहर प्याऊ तक घेरी हुई है। अगर मोहल्ले का कोई भी गाड़ी खड़ी कर देते तो किसी को गाड़ी नहीं खड़ी करने देते। बिल्डर अपनी मनमानी, बिल्डर की मनमानी है। इसका सीमेंट रेट उठ गया तो तब से ये मोहल्ले वालों से और सबसे दोस्ती कर रहे हैं कि ये गेट उतार दो, शेड उतार दो। इस वक्त हम मौजूद है जी ब्लॉक सेक्टर 3 रोहिणी, और भाई साहब के दुकान पर एमसीडी वाले आए हुए हैं कार्रवाई करने। बताया जा रहा है कि अवैध निर्माण था और एमसीडी पूरी अपनी टीम के साथ आई है। भाई साहब से पूछते हैं क्या है पूरा मुद्दा। कुछ नहीं है सर, आपसी रंजिश है। ये एमसीडी वालों के पूरे गड्ढे खुदे पड़े हैं, इसको ठीक नहीं करते। ये आपसी रंजिश है जी, पूरे रोड पे कब्जा कर रखा था इसने। हमने इसकी कंप्लेंट करके इसका सामान हटवाया, ये उतरवाने आगे। ये रोड पे देखो जी कब्जा हो रखा है दिनेश यादव बिल्डर के नाम से। अच्छा, बिल्डर तो हर जगह अपनी मनमानियां करते हैं। ये वही है जी, ये वही है सारा जी कलेश। दिनेश ने हाँ, ये इसको तोड़ने आगे और ये रोड के ऊपर ये अवैध कब्जे कर रखे हैं जी सारे। ये भी ऐसे नेता ये हैं, नकली नेते कांग्रेसी नेता बने हुए हैं ये। और इनकी जब ये कब्जा करते हैं तब कुछ नहीं होता है। एमसीडी के अधिकारी के पास चलते आइए। एक सेकंड, एक मिनट भाई साहब, एक भाई साहब, अब एमसीडी क्या कार्रवाई करेगी? इसको हटाएगी जी, और बिल्कुल हटाएगी। लोगों को कहना है कि दिनेश यादव ने भी अपनी मनमानी। दिनेश यादव का जो बोर्ड है ये भी हटा दिया जाएगा, ये भी हट जाएगा। ये देखो जो ये टूटा हुआ ये बना हुआ है ना पूरा फर्श, देखो देखिए क्या कवर कर, ये पूरा उन्होंने बना रखा है वहाँ तक। हाँ, ये पूरा बंद कर रखा है इन्होंने। आओ इधर आओ, दिखाओ जी, आ जाओ। अच्छा, और ये शेड डाल रखा है। अच्छा, तो ये दिनेश यादव जी हटवा रहे हैं, इसका नहीं हटवा नहीं, रहे वो तो कह रहे हैं कि दिनेश यादव को भी हटेगा। नहीं हटेगा ना, बोर्ड हटाने की, बोर्ड हटाने। ये देखो ना, ये मतलब ये एमसीडी की मनमानी। हाँ, एमसीडी की मनमानी है। भाई साहब एक बात बताइए ना, जब कार्रवाई हो तो सब पर होनी चाहिए। हाँ, वही तो सब पे होनी चाहिए ना तो जी। आपके निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद कौन है जी यहाँ का? अपना वो है चंदोलिया। नहीं, वो सांसद है। सर ऐसी है जी, ये घूस के प्राणी है जी यहाँ पे। ये हमारा टूटा हुआ है, ये पूरा यहाँ तक बना हुआ है। दिनेश जी कुछ विचार रखना चाहेंगे आप भी? हाँ जी, छज्जा वगैरह है, ऊपर लैट्रिन वगैरह बनी हुई है। आप देखो उधर देखो। अच्छा, लोगों का ऐसा कहना जरूर है कि ऊपर और देखो छज्जा लाइटिंग कहाँ बनी हुई है। चलिए कुछ महिलाओं से भी बात करने, पहले महिलाओं से भी कुछ बात कर लेते हैं। आइए एक मिनट, पहले महिलाओं से बात कर ले। नहीं पहले लाइटिंग बात तो कोई बात कहिए। आंटी क्या हुआ, पूरी बात बताइए। भैया पहली बात तो देखो हमारे खांचे का ये फुटपाथ क्यों रोकी हुई है, मेरी समझ में नहीं आती कि 2 मिनट गाड़ी खड़ी, 1 मिनट भाई साहब, 2 मिनट गाड़ी खड़ी होती है, 2 मिनट के लिए हमारे रिश्तेदार आते हैं तो खड़ी नहीं होने देते, खड़ी नहीं होने देते। गेट की एंट्री देखो कितना गंद मचा हुआ है। कौन करता है ऐसा? कौन करता है? अब ये मोहल्ले वाले, अब एक दो, अब मैं क्या नाम लूं, नाम लेते ही फिर वही दंगे। अब एमसीडी कार्रवाई करिए, आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। और फुटपाथ हटाओ, यहाँ से रेहड़े हटाओ, वहाँ से गाड़ियाँ हटाओ। मतलब जो रोहिणी जो एमसीडी कार्रवाई कर रही है वो ठीक है? नालों की सफाई होनी चाहिए। पानी आता सारा वहाँ से यहाँ तक, सारा यहाँ पानी खड़ता है। आपने अपने निगम पार्षद से कहा? कोई नहीं आता, मल्ला बनाने नहीं आता। निगम पार्षद आपके कोई सुनवाई नहीं होती। बनाने के लिए कितनी बार गए हैं, साइन करके दिए, कोई मल्ला नहीं बनाने आता। ये जो फुटपाथ है ये किस चीज के लिए? किसी पैदल चलने के लिए? 1 मिनट, यहाँ पैसे दे रहे हैं लोग बाग? पैदल चलने के लिए होती है? नहीं, यहाँ दुकान वाले जो हैं पैसे देते हैं क्या? मतलब आप ये मानती है कि जो आपके जी ये कहते हैं हम पैसे देते हैं फुटपाथ का, हम नहीं खड़ी करने देंगे।
अच्छा हाँ हाँ, ये लोग कहते हैं कि हम किराया भरते हैं। भाई दिनेश जी सच है ये? ये सब झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई भी हम बताएंगे पूरी। अच्छा हाँ, मेरे साथ लगाओ भाई। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कुछ लेडीज और खड़ी है। मकान Encroach- आगे जो बढ़ा रखा है, ये क्या अलाउ है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र देश में सबको बोलने की आज़ादी है। भाई साहब का कहना है कि इंक्रोचमेंट जो है वो अंदर की तरफ भी है, ऐसा इनका कहना है। आप इधर ही रहते हैं भाई साहब? ये क्या दिनेश जी कह रहे हैं ये भी इंक्रोचमेंट है? हाँ हम हटवा रहे हैं, हम तो तुड़वा के अभी हम हमारा फ्री होल्ड 15 दिन और लगेंगे, हम तो हटवा रहे हैं और तोड़ दो बिल्कुल बिल्कुल तोड़ दो। हम एग्री यहीं तुड़वाने के लिए। हम agree हैं, हम पहले वो कार्रवाई बाहर की होगी। क्या लेके आए हो आप यहाँ क्या लेके आए हो? फुटपाथ का देखो, पूरी एग्री है तुड़वाने देखो के लिए। भैया एक देखिए लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। उनका ऐसा कहना है कि वो भी तो इंक्रोचमेंट है, ऐसा उनका कहना है। दिनेश जी आप ही है, दिनेश जी आप ही है। दिनेश जी का कहना है कि भाई कानून तो सबके लिए होना चाहिए, इंक्रोचमेंट अगर कोई करता है तो सबके लिए बराबर होना चाहिए। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? हम एमसीडी कार्रवाई ऐसा है, जो भी कार्रवाई है एमसीडी की ठीक है, होना चाहिए। और जो भी जो खांचे बढ़ा रखे हैं ना जिन जिन लोगों ने, उनका भी टूटना चाहिए। देखिए दिनेश जी का कहना जो इंक्रोचमेंट है वो जितनी तरफ हो रहा है और जहाँ हो रहा है वो हटना चाहिए। बिल्डर साहब कह रहे हैं कि इंक्रोचमेंट जो है वो अंदर की तरफ भी लोगों ने कर रखा है। हमने कहाँ कर रखा? एक अकेले हमने। मतलब अब एमसीडी क्या आपको क्या लगता है? उनका भी जीना, उनका भी। चलिए उनकी कंप्लेंट की बारी। चलिए खैर कोई बात नहीं, चलिए चलिए आपके जो निगम पार्षद है क्या वो सुनते नहीं? नहीं सुनते हैं। अब ये रोड भी कर लो भैया, ये भी पंचायत। वो आपके धर्मवीर के पास भी गए थे, धर्मवीर जी के पास भी गए थे, सबके साइन हुए हुए हैं कि ये बना दो, लेकिन वो ये नहीं सुन रहे। सब महल्ले बन गए हैं, लेकिन हमारा जो ये स्केयर का महल्ला है नहीं बना। गेट पर्सनल सबने पैसे दे के लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो बाहर की रोड है वो बिल्डर ने रीच सेमट तक यहाँ से लेकर बाहर प्याऊ तक घेरी हुई है। अगर महल्ले का कोई भी गाड़ी खड़ी कर देते तो किसी को गाड़ी नहीं खड़ी करने देते। बिल्डर अपनी मनमानी, बिल्डर की मनमानी है। इसका सीमेंट रेट उठ गया तो तब से ये महल्ले वालों से और सबसे दोस्ती कर रहा है कि ये गेट उतार दो, शेड उतार दो। देखिए जनता जो है वो अच्छा इंसान गिरेगा और लग जाएगी। स्ट्रीट लाइट बिल्कुल बंद हो, बिना ग्रिल तोड़े करवाना है तो। चलिए खैर अब हमारा विषय ये है कि एमसीडी अब क्या कार्रवाई करती है क्या नहीं करती है, पूरा हम आपको खबर दिखाएंगे। और हमारा खबर बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि एमसीडी अगर इंक्रोचमेंट पे एक्शन ले रही है तो इंक्रोचमेंट जितनी भी है उन पे एक्शन होना चाहिए। और लोग यहाँ पर एक परेशानी और सामने आई कि रोड उनका टूटा हुआ है, स्ट्रीट लाइट बंद है, ऐसा सामने आया। अपने निगम पार्षद से वो नाराज है, जनता जनार्दन यहाँ से नाराज है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। और अब एमसीडी क्या कार्रवाई करती है, जो कंप्लेंट आई थी एमसीडी ने बोल दिया कि पूरा एक्शन लिया जाएगा। ये देखिए एस कुमार टेंट एंड कैटरीज, पूरे रोड का इंक्रोचमेंट इन्होंने कर रखा था।